आज के मुख्य समाचार। शिंदे बोले, बाला साहेब के विचारों का विरोध करने वालों के साथ कौन। शहर में चौराहों सहित सड़कों के किनारे अवैध बैनर पोस्टर पर टीएमसी कार्रवाई। अरविंद केजरीवाल अहमदाबाद में ऑटो चालक डिनर करने पहुंचे तो पुलिस ने रोका। मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को कहा कि देशद्रोहियों के स्थान पर मोदी शाह का मोहरा बनना ज्यादा अच्छा है। उन्होंने कहा कि याकूब मेमन के प्रति सहानुभूति रखने की तुलना में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मोहरा कहलाना ज्यादा बेहतर है, जिन्होंने देश हित में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद -370 को खत्म कर दिया। मालूम हो कि याकूब मेमन को साल 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद साल 2015 में उसे फांसी दे दी गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राकांपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आजकल मेरे लिए दो शब्दों का उपयोग ज्यादा किया जा रहा है, एक खोखा करोड़, दूसरा गद्दार। जबकि 2019 का विधानसभा चुनाव शिवसेना भाजपा ने गठबंधन करके लड़ा था। बैनरों पर एक तरफ पीएम मोदी की तो दूसरी तरफ बाला साहब ठाकरे की तस्वीर लगाई गई थी। लेकिन चुनाव परिणाम के आते ही मतदाताओं से विश्वासघात कर उन्हीं लोगों के साथ सरकार बना ली गई जिनके विरुद्ध चुनाव लड़ा गया था। शिंदे ने कहा कि आत्मपरीक्षण करने की आवश्यकता है कि जनता के साथ विश्वासघात और गद्दारी किसने की। वह सोमवार को औरंगाबाद के पैथन में शिवसेना के अपने गुट की एक बड़ी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उद्धव ठाकरे का नाम लिए बिना कहा कि उन्होंने बाला साहब के विचारों को डुबोया, हिंदुत्व को डुबोया। उन्हें यह बताना चाहिए कि बाला साहब के विचारों का विरोध करने वालों के साथ कौन गया। शिंदे ने कहा कि आरोप लगाया जाता है कि मैं भाजपा का मोहरा बन गया हूं, जबकि यहां पिछली सरकार में एक आतंकी याकूब मेमन की कब्र का सुंदरीकरण कर दिया गया। ऐसे देशद्रोहियों का मोहरा बनने के बजाय उन मोदी शाह का मोहरा बनना ज्यादा अच्छा है। उन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों का सम्मान करते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद -370 हटाने का काम किया है। मुख्यमंत्री शिंदे ने शिवसेना के उद्धव गुट पर मराठी लोगों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुंबई में वर्षों से जो लोग सिर्फ मराठी मानुस के नाम पर वोट मांगते आ रहे हैं, उनके कार्यकाल में ही यहां मराठियों की संख्या घटती जा रही है। मुंबई के मराठी बहुल क्षेत्रों से मराठी भाषी लोग मुंबई से दूर विरार, बदलापुर और वांगणी में जाकर रहने को बाध्य हो रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार गिरने के बाद वे लालबाग, परेल और दादर जैसे मराठी बहुल क्षेत्रों में घर घर जा रहे हैं। यदि उन्होंने पहले ऐसा किया होता तो सरकार गिरने की नौबत ही नहीं आती। शिंदे ने इस रैली में शिवसेना के साथ ही राकांपा को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अब तक मुझकर अजीत दादा ही टिप्पणियां किया करते थे, अब ताई सुप्रिया सुले भी टीका करने लगी हैं। सुप्रिया सुले ने एक बयान में कहा है कि महाराष्ट्र में दो मुख्यमंत्रियों की जरूरत है, एक गणपति पंडालों में घूमता रहे, दूसरा जनता का काम करे। सुप्रिया ने यह भी कहा था कि अजीत दादा पवार सुबह 6 बजे से काम करना शुरू कर देते हैं। इसका जवाब देते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे सुबह 6 बजे तक काम करता रहता है। अभी हमारी सरकार को 160 से ज्यादा विधायकों का समर्थन प्राप्त है। अगले चुनाव में भाजपा शिवसेना शिंदे गुट के 200 से ज्यादा विधायक चुनकर आएंगे। शिवसेना के शिंदे गुट की रैली को लेकर शिवसेना का उद्धव गुट काफी असहज नजर आया। पहले तो एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें 250-300 रुपए देकर लोगों को रैली में बुलाने की बात होती सुनाई दे रही थी। इसके बाद रैली से पहले जहां जहां मुख्यमंत्री सदे गए, उस रास्ते का शुद्धिकरण उद्धव गुट ने गोमूत्र का छिड़काव कर किया। ठाणे, गणेश उत्सव के दौरान शहर में चौकों और चौराहों सहित सड़क किनारे और डिवाइडर पर लगे अवैध बैनर पोस्टर पर महानगर पालिका ने प्रभाग समिति अनुसार कार्रवाई की। इस दौरान महानगर पालिका के अतिक्रमण दस्ते के नेतृत्व में करीब 1200 से भी अधिक अवैध बैनर और पोस्टर और होर्डिंग हटाए गए। गौरतलब हो कि ठाणे शहर के कई इलाकों में गणेश उत्सव के दौरान बड़े पैमाने पर बैनर और होर्डिंग अवैध रूप से लगाए गए थे। इस दौरान सभी दलों, नेताओं और कार्यकर्ताओं में श्रेय लेने की होड़ सी लग गई थी। आलम यह था कि शहर के मध्य में स्थित मासुंदा तालाब को ठाणे की चौपाटी के नाम से जाना जाता है। पिछले कुछ सालों में स्मार्ट सिटी के जरिए इस तालाब का सुशोभीकरण किया गया, जिससे इस तालाब की सुंदरता भी बढ़ गई है। तालाब पर बनाए गए सेल्फी पॉइंट और तैरता कांच का पाथवे ठाणेकरों को अपनी तरफ आकर्षित करता है।
रात के समय यहाँ का नजारा कई लोगों को यहाँ आने पर मजबूर कर देता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सियासी बैनरों के चलते इस तालाब की खूबसूरती पूरी तरह से धूमिल होती दिख रही है। गणपति दर्शन के लिए यहाँ कई श्रद्धालु और परिवार के कई सदस्य आ रहे हैं, लेकिन यहाँ लगे बैनरों से उन्हें भी परेशानी हो रही है। पूर्व नगर सेवकों के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों ने तालाब के चारों ओर बैनर लगाए थे। तकरीबन यही हालत ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 9 प्रभाग समिति क्षेत्रों की थी। इन सभी बैनर अवैध थे। सभी पर गणेश उत्सव के सभी भक्तों को बधाई देने की सामग्री थी। इस प्रकार अवैध तरीके से लगे बैनरों पर महानगर पालिका की तरफ से कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई। ये बैनर, पोस्टर और होर्डिंग हादसे को न्योता दे रहे थे। वहीं इससे महानगर पालिका प्रशासन राजस्व की भी हानि हो रही थी। लगातार मिल रही शिकायत के बाद महानगर पालिका प्रशासन ने कमिश्नर डॉक्टर विपिन शर्मा के आदेश पर अवैध बैनर पोस्टरों पर सख्ती करना शुरू कर दिया है। कमिश्नर ने कार्रवाई तेज करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। पिछड़े पखवाड़े भर में ही बिना अनुमति के लगे करीब 1200 से भी बैनर पोस्टरों हटाने की कार्रवाई की। महानगर पालिका कमिश्नर डॉक्टर विपिन शर्मा ने शहर भर में सड़क किनारे और डिवाइडर पर लगे अवैध बैनर पोस्टरों की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने महानगर पालिका की सीमा में आने वाले सभी 9 प्रभाग समिति क्षेत्रों के सहायक आयुक्तों और अतिक्रमण निष्कासन विभाग के सहायक आयुक्त को सख्त हिदायत दी गई कि अवैध बैनर पोस्टरों पर कड़ी कार्रवाई तेज की जाए। महानगर पालिका कमिश्नर के आदेशानुसार सभी 9 प्रभाग समिति क्षेत्रों में अवैध बैनर और पोस्टरों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा अतिक्रमण निष्कासन विभाग भी तत्पर है। शहर की सुंदरता से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मुंबई, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को अहमदाबाद में एक ऑटो चालक के घर डिनर करने पहुंचे तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की। उनकी सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पुलिस ने कहा कि उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए। हालांकि बाद में उन्हें जाने दिया गया। गुजरात में कुछ महीनों बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार सभाएं, रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को वे ऑटो चालकों से मिले और उनकी समस्याओं पर चर्चा की। इस दौरान शहर के घाटलोदिया इलाके के ऑटो चालक विक्रम दंतानी ने उनसे उनके घर पर रात का खाना खाने का अनुरोध किया। दंतानी ने कहा, मैं आपका प्रशंसक हूँ। सोशल मीडिया पर मैंने जो वीडियो देखा उसमें आप पंजाब में एक ऑटो चालक के घर खाना खाने गए थे, तो क्या आप मेरे घर रात के खाने के लिए आएंगे? इस पर केजरीवाल तैयार हो गए और जब वो विक्रम दंतानी के घर खाना खाने के लिए जाने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। आप नेता अरविंद केजरीवाल के साथ कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी फौज थी। केजरीवाल ने जब कहा कि वे जरूर जाएंगे तो पुलिस ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को गुजरात के ऑटो रिक्शा चालकों से वादा किया कि वो उन्हें उत्पीड़न से बचाने तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उनकी दहलीज तक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक गुजरात के अहमदाबाद शहर में ऑटो रिक्शा चालकों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे। राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि ऑटो रिक्शा चालकों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने चालकों से अनुरोध किया कि वे दिल्ली की तरह यहां भी अपने यात्रियों के बीच और सोशल मीडिया के माध्यम से आपका प्रचार प्रसार करें।